अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। रेल मंत्री की बड़ी घोषणा, वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी अब टिकट पर छूट। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा भारत के अंदर जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो महिला हो, अगर वो भी सोच रहे हैं कि उनको ट्रेन टिकट में छूट मिले, तो ये वीडियो उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या कहा है। क्या आपको दोबारा छूट मिलेगी या आपको छूट नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो क्या पहले जिस तरीके से था उसी एतबार से छूट मिलेगा या कुछ नियम के अंदर बदलाव किया गया है, और रेलवे ने इस छूट पर क्या कहा है, पूरी डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, ताकि आपको सारी जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट आपको सीधा सीधा मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि 2020 से पहले भारत के अंदर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और रेलवे बहुत दिनों से अपने वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में छूट दिया करती थी, यानी उनके टिकट पर उनको छूट मिलता था। अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष को 40% रेलवे छूट देती थी, और इसी तरह अगर हम महिला की बात करें तो उनको 50% टिकट पर छूट मिलता था। लेकिन कोरोना आया, उसके बाद से ट्रेन बंद हुई, और जब फिर कोरोना ख़त्म हुआ, ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ, रेलवे ने इस सुविधा को बंद कर दिया। रेलवे ने जो बहुत दिनों से ये सुविधा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चली आ रही थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। अब इसको लेकर सीनियर सिटीजन का जो मामला है वो संसद के अंदर उठाया जा रहा है, यानी इस मामले को संसद के वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा, वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस मामले को उठाया जा रहा है कि फिर से वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट में छूट मिले। यानी जिस तरीके से 2020 से पहले मिलता था, उसी तरीके से दोबारा इन लोगों को छूट मिलनी चाहिए। ये बड़े बड़े ओपोजिशन नेता का कहना है, लेकिन जो रेल मंत्री है उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया है वो आपको सुनना चाहिए। देखिए, रेल मंत्री से जब पूछा गया कि सीनियर सिटीजन को, जो वरिष्ठ नागरिक जितने भी हैं भारत के अंदर, उनको जो रेलवे जो छूट देती थी, क्या इसको दोबारा शुरू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जिस पर रेलवे की तरफ से जो जवाब आया है उनका साफ साफ कहना है। तो जिस पर रेलवे का जो जवाब आया है वो आपको सुनना चाहिए। देखिए, इसमें रेलवे ने साफ साफ कहा है कि छूट देने से लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान होता है, फिर भी रेलवे छूट देगी, लेकिन इन क्लास को छोड़कर। तो देखिए, रेलवे ने साफ कहा है कि अब इसके नियम को बदल दिया गया है। अब जो है कि क्या लागू किया गया है, तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि रेलवे की तरफ से कि सबसे ज़्यादा जो रेलवे को नुकसान होता था वो एसी क्लास में, चाहे वो फर्स्ट एसी हो या सेकंड एसी हो या थर्ड एसी हो। रेलवे का जो तर्क है या उनका कहना है कि इसके ज़रिए से जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है वो इसके अंदर टिकट कटाना चाहते थे, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा
वो सीट फुल हो जाता था और वरिष्ठ नागरिकों से कितना किराया लिया जाता था, यानी आधा आधी। अगर किसी एसी का किराया 2000 रुपया है तो वहाँ पर महिला जो वरिष्ठ नागरिक है उनसे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये लिया जाता था, यानी 50% का उनको छूट मिलता था। इसी तरीके से पुरुष भी है, वो भी एसी क्लास में ही जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उसी के अंदर टिकट कटाते थे, और जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है वो टिकट कटाना चाहते थे तो उनको सीट नहीं मिलती थी। यानी रेलवे को वरिष्ठ नागरिकों से ज्यादा फायदा नहीं था किराए में, लेकिन दूसरे लोगों से ज्यादा फायदा रेलवे को होता था। तो इसीलिए रेलवे ने साफ कहा है कि एसी क्लास में चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, इसके अंदर बिल्कुल छूट नहीं दी जाएगी। अब नियम को भी इसके अंदर चेंज किया गया है। क्या है कि पहले जितने भी वरिष्ठ नागरिक थे, जो महिला है, अगर उनकी एज 58 साल हो चुकी है तो उनको रेलवे छूट देती थी। इसी तरह कोई पुरुष था और अगर वो 60 साल उनकी उम्र हो जाती थी तो उनको यहाँ पर छूट मिलती थी। लेकिन अब रेलवे ने इसको बढ़ाकर 65 साल कर दिया है, यानी अगर जिस भी महिला की एज 65 साल है उनको छूट मिलेगी। और छूट किसमें मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ स्लीपर और जनरल कोच में, यानी एसी में उनको छूट नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर कोई पुरुष है तो उनको 70 साल अगर उनकी एज होगी तो ही उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी, और जो छूट मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ स्लीपर और जनरल कोच में। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से रेलवे ने कहा है। तो अब इससे क्या है कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं इनको नुकसान होगा। क्या है कि स्लीपर में भीड़ बहुत होती है, बहुत सारे ऐसे राज्यों में जो ट्रेन चलती है वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर सीनियर सिटीजन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन अगर उस भीड़ में चढ़ेंगी तो उससे क्या होगा कि उनका पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, कुछ भी दब सकता है, और हो सकता है कि उस ज़्यादा कंजस्टेड की वजह से उनके साथ कोई हादसा भी हो सकता है। और स्लीपर कोच में क्या है कि वो आराम से अपने सीट पर बैठ जाते हैं, उनको कोई भी दिक्कत, कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए आपको ये ज़रूर बताना है कि क्या दोबारा स्लीपर के अलावा थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, उसके अंदर वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आप जरूर यस लिखेंगे अगर वरिष्ठ नागरिकों को दोबारा छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए कि मैं इसको लेकर आवाज भी उठा रहा हूं। और आपको क्या करना है कि सपोर्ट जरूर करना है, और आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं आप वो भी जरूर कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस वीडियो को कहां से वॉच कर रहे हैं। और अगर दोबारा छूट मिलनी चाहिए, वरिष्ठ नागरिकों को दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, पहले की तरीके से वो फिर से ट्रैवल कर सके, फिर से वो सफ़र कर सके, तो आप इस वीडियो में यस ज़रूर लिखें, ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे, ताकि वो फिर से उसी नियम को लागू करे जो नियम पहले से लागू था, और फिर से उसी तरीके से छूट मिले जिस तरीके से पहले वरिष्ठ नागरिकों को छूट दिया जाता था। तो चलिए ये कुछ जानकारी है, और कोई भी मामला अगर आएगा या वरिष्ठ नागरिकों को लेकर अभी संसद के अंदर बातें चल रही है, इसको लेकर जो भी क्या कोई नई अपडेट निकल कर आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस तरीके की बातें कही जा रही है, क्या इसको लेकर सरकार ने अभी नियम तो नहीं बनाया है, हो सकता है कि सरकार इसको लेकर नियम में कुछ बड़ा बदलाव करे, और हो सकता है कि सरकार इस नियम के अंदर हो सकता है कि नया नियम कुछ लाए या पहले के नियम को दोबारा वो लागू रखे। ये अब सरकार के ऊपर है, हो सकता है कि सरकार इसके ऊपर जल्द ही कोई डिसीजन ले, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल सके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।